वो कौन से स्पेसिफिक नॉलेज पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हमें जहन में रखने चाहिए जबकि हम तीनों मेजर लर्निंग डोमेन्स के लर्निंग थेरीज में जो तीन मेजर डोमेन्स हैं उनके बारे में हम सीख रहे होते हैं। किस पर्सपेक्टिव में कौन सा डोमेन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म में लर्निंग कैन बी डिटेक्टेड, किस तरह से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे लर्निंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, किस हद तक हो रही है या नहीं हो रही, और क्या सारी की सारी क्या कागजी कार्रवाई तो नहीं है, क्या सिर्फ लेसन प्लान में एज अ टीचर मैंने लिख लिया कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन माय क्लास, so how do I actually know that it is happening? सो लर्निंग की हैपनिंग को किस तरह से हम देखेंगे, उसके पर्सपेक्टिव को हम किस तरह से गेज करेंगे, मेजर करेंगे। तो उसमें हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जो बिहेवियरिज्म में लर्निंग कैन बी डिटेक्टेड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी मॉनिटर्ड, इट कैन बी आइडेंटिफाइड as by observing an organism over a period of time. So अगर आपने देखें इसमें आपका जो फोकस था या इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपका है या इंस्ट्रक्शनल गोल आपका बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि we just want to transfer, we just want to make sure that certain kind of behaviors do develop and we just get them or just are able to observe them. वो एक ट्रांसफ़र के ज़रिए या कम्युनिकेशन के ज़रिए से वो बिहेवियर, वो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाए, और वो करेक्ट रिस्पॉन्स अगर हमें मिल रहा है तो हमारा मतलब हाँ हासिल हो रहा है, हमें लर्निंग का तसव्वुर या बिहेवियरिज्म के गोल्स हम अचीव कर रहे हैं, और हमारा जो इंस्ट्रक्शनल गोल है वो भी हासिल हो रहा है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन भी हमारा प्रॉपर है, और इसका आउटकम हम मॉनिटरिंग के ज़रिए से वी कैन डिटेक्ट एंड वी कैन आइडेंटिफाई, but it has to be observed over a period of time. So whatever the task is, whatever the timeline you're following as a learner or as a teacher, that you want to observe a certain kind of response over this much period of time, and then you will just declare that yes, I could achieve the goal. So the learning has taken place. Emphasis is on observable and measurable behaviors. So this is also important कि जो भी आप कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटी में आपका लर्निंग पर्सपेक्टिव जो भी है वो ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए और वो मेजरेबल भी होना चाहिए, उसमें आप उसको किसी ना किसी सूरत पे क्वांटिफाइबल मैनर में हो या क्वालिटेटिव मैनर में हो, बट इट हैज़ टू बी मेजर्ड, इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, एंड आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए कि किस तरह आपको पता चले कि ये रिस्पॉन्स मुझे हासिल हो गया है। मे बी टू सम एक्सटेंट जो कि आपके बिल्कुल बेसिक लेवल की जो एक लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिक लेवल की ट्रेनिंग में जो इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिक लेवल के जो आप रिस्पॉन्सेज आप किसी के एटीट्यूड में चेंज लाने को करते हैं, तो वो इसका एक इंडिकेटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ टीचर एंटर्स द क्लास, सो यू जस्ट टीच इन द बिगिनिंग that how do you greet your learners and how do they greet you. So this can be in the beginning just a behaviorism के category में लाते हुए एक activity, but eventually you can link it with the cognitivism, you can take it to the levels, different levels there, and you can just add value into it by linking it with the culture and the social norms. नेक्स्ट जो हमारा है वो कॉग्निटिविज्म में है। कॉग्निटिविज्म में वॉट एवर यू आर डूइंग, knowledge acquisition is described as a mental activity that entails internal coding and structuring by the learner. इसमें लर्नर की अपनी मेंटल एबिलिटी, उसका एक्टिवली इंगेज्ड होना, उसका आपके उस सारे के सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होना एज अ रेसिपिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं आपने उसको मैयर तभी कर सकते हैं जब आपके लर्नर के माइंड में उसकी कोडिंग, एनकोडिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी स्कीमा डेवलप हो जाए और आपने उसका एविडेंस हासिल कर लिया, उसकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करा के उसको कहीं पर लिंक करवा के, so that you have seen and you have observed. Learner is viewed as an active participant in the learning process. So learner is no more an object जिनको कि आप सिर्फ आपका मकसद सिर्फ ऑब्जर्व करना ही नहीं है, वो एक पैसिव ऑब्जर्व एक ऑब्जेक्ट की हैसियत से क्लास में मौजूद नहीं है, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे वो इस सारे प्रोसीजर में आपके साथ इन्वॉल्व हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में बहुत नॉवेल सिचुएशंस क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ा कैनवस आपके पास अवेलेबल है, आप किसी भी तरह की एक्टिविटी को किसी भी स्कोप के तहत कोई भी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके आप उसको किसी भी लेवल ऑफ लर्निंग पे ले जा सकते हैं। आप उसको सोशल, कल्चरल, कॉन्टेक्सचुअल, पर्सनल, इंटरपर्सनल,
किसी भी लेवल पर लिंक कर सकते हैं और आप उसके मीनिंग्स को मैनीफोल्ड कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें लर्नर को फ्रीडम मिलती है, हैंड्स ऑन मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत उसमें डेवलप की जाती है, एबिलिटी उसमें लाई जाती है और उसको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो अपनी इस लर्निंग के प्रोसेस को ना सिर्फ लीड करे, बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी भी लेकर आए और आप एज़ अ टीचर आर देयर टू फैसिलिटेट द एंटायर प्रोसेस।